होती है। आज समझ में आ रहा है, बीजेपी के नेता भी बोल रहे हैं कि इस्लाम का कानून नाफिज कर दो। बीजेपी के नेता बोल रहे हैं इस्लाम का कानून नाफिज कर दो, चंद सालों के लिए ही कर दो। अरे मोदी जी, इसलिए मत करो कि वो इस्लामी कानून है, इसलिए मत करो कि वो कुरान और हदीस का कानून है, सिर्फ इसलिए कर दो कि वो सख्त कानून है और इस कानून के बाद ही लड़कियों की हिफाजत हो पाएगी। क्योंकि एक बेटी का दर्द, एक बहन का दर्द मोहम्मद रसूलुल्लाह को था। मोदी जी, तुम्हें नहीं है। तुम्हारी कोई औलाद होती तो दर्द होता। मोहम्मद रसूलुल्लाह को दर्द था, इसलिए सजा भी इतनी सख्त मुतय्यन की कि रूह कांप जाए, रूह कांप जाए। बाल ठाकुरे के भतीजे ने भी इस बात का ऐलान किया है, राज ठाकुरे ने, कि शरीयत का कानून नाफिज करो बलात्कार के मामले में। आज दुनिया जरूरत महसूस कर रही है। वो भारत की बेटी थी, इज्जत व आबरू जो लूटी गई, वो हमारी बहन की इज्जत व आबरू लूटी गई, हमारी भारत की बेटी की इज्जत व आबरू लूटी गई और उसको मारकर जला दिया गया। हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं, भारतीय बेटी होने के चश्मे से देखिए आप उसे। मौलाना जर्जीस मांग करता है, हम अपने इस इजलास की तरफ से और जलसा कमेटी की तरफ से और मगरिबी यूपी के अमीर होने की हैसियत से ऐलान करते हैं और हुकूमत वक्त से ये डिमांड करते हैं, ये मांग करते हैं कि उन चारों के लिए अगर इस्लाम के कानून से बढ़कर भी कोई कानून हो, इससे बढ़कर भी कोई सजा हो, तो वो आप दीजिए, मंजर आम पर दीजिए, चौराहे पर दीजिए, पब्लिक के बीच में दीजिए, ताकि फिर इस सजा को देखकर कोई दूसरा फिर किसी की मां, किसी की बहन, किसी की बेटी पर गलत नजर न डाल सके। सोचो, मामूली मजाक बना के रख दिया है। रेप के वाकयात कहां है? एक आदमी जेल में बैठता है, एमएलए है, जिसको चाहता है कार में एक्सीडेंट करा देता है, लड़की बेचारी कोमा में रह के मर जाती है, मां बाप खो देती है। सोचो, हमारा देश, हमारा मुल्क किस सिमत की तरफ जा रहा है। मोदी जी, अच्छे दिन का वादा करके, अच्छे दिनों का सपना दिखाकर आप मंजर आम पर आए हो। हमें अच्छे दिन दो। ये अच्छे दिन नहीं है, अच्छे दिन नहीं है। 6-6 साल की बच्चियों के साथ रेप, कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ रेप, राजस्थान के अंदर 6 साल की बच्ची के साथ रेप। कहां जा रहा है हमारा देश? किस सिमत में जा रहा है हमारा देश? सफाई करना है तो पहले उस गलाजत की और गंदगी की करो जो हमारे दिलों में भरी पड़ी है, कभी नफरत की शक्ल में, कभी रेप और बलात्कार की शक्ल में, कभी हमारी खोपड़ियों में घृणा और नफरत की शक्ल में। पहले इस गलाजत को साफ करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानून बनाया, कैसा सब कानून। यह नहीं कहा कि हाथ बांध दो, कत्ल कर दो। कत्ल करने में सजा नहीं है, कत्ल करने में तकलीफ का एहसास नहीं होता है। हाथ बांधो पीछे से और सड़क पर हर आदमी के हाथ में पत्थर हो और उस पत्थर से उसको मारा जाए, वो दौड़े, भागे, भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं, जहां से गुजरे वहीं से पत्थर मारो और उस वक्त तक मारो जब तक कि उसकी रूह न निकल जाए। यह है एक रेपिस्ट, एक बलात्कारी की सजा। यह है इस्लाम के अंदर एक जिनाकार की, एक रेपिस्ट की सजा। देंगे आप? मैं डिमांड करता हूं कि यह सजा मुतय्यन करो। लेकिन आप ये कहोगे कि मौलाना हो ना, इसलिए इस्लामी कानून की बात कर रहे हो। चलो हम वापस ले लेते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इससे भी बड़ी कोई सजा हो तो आप दे दीजिए। 3 तलाक पर कानून बना लेते हो,
इस पे भी बना दो कि अगर कोई आदमी रेप करेगा किसी लड़की के साथ तो उसको चौराहे पर, सर आपके पास तो आंकड़े हैं, आपके पास तो, लेकिन ये कानून क्यों नहीं बनता मालूम है? ये कानून अगर बन गया तो इनके आधे आंकड़े तो खत्म हो जाएंगे। रेप, सब तो रेपिस्ट ही हैं अक्सर, सब इन्हीं को पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाएगा तो पार्लियामेंट में झुंझुने बजेंगे, रह क्या जाएगा? तो मेरे भाइयों, इस कानून की जरूरत है। इससे भी सख्त कानून अगर कोई बना सकते हो तो बनाओ। मेरे भाइयों, लोग सुन रहे हैं, दिल दहल गया, दिल बेचारी घर की तरफ आ रही हो, रात के अंधेरे में आ रही हो, सोचो तो जरा तसल्ली। स्कूटी खराब हुई नहीं, की गई, ओफो, मदद के बहाने एक लड़का जा रहा है और वही मास्टर माइंड हो। तसव्वुर करो कि वो अपनी बहन को फोन कर रही है कि मुझे डर लग रहा है, क्या बीती होगी उसके ऊपर। एक एक करके जब चारों भेड़ियों ने उसकी अस्मत को तार तार किया होगा तो क्या गुजर रही होगी, और उसके बावजूद भी वो भीख मांग रही हो अपनी जिंदगी की हाथ जोड़कर, और दरिंदों को रहम ना रहा हो। वो जो भी हो, धर्म के चश्मे से मत देखो, जो भी हो सख्त से सख्त सजा दो, मंजर आम पर सजा दो, बनाओ कानून। हम स्वागत करेंगे तुम्हारे कानून का, लाओ कानून। अच्छा बयान दिया किसी फिल्म स्टार हीरोइन ने कि जितने साल की उसकी उम्र है, जिस लड़की का रेप हो रहा है, उतने ही दिनों में फैसला होना चाहिए। मसलन अगर 20 साल की लड़की के साथ रेप हुआ तो 20 दिन के अंदर ही अंदर फैसला होकर उसको जल्दी से मार दिया जाते हैं। उसने भी उजलत और जल्दबाजी की और दोनों में तनातनी बढ़ी। लड़की चीखती है, चारपाई से नीचे गिरती है, और जैसे ही नीचे गिरी उसको अटैक पड़ता है, और अटैक पड़ते ही उसकी रूह कब्ज से उनसुरी से परवास हो जाती है और 3 बजे उसका इंतकाल हुआ। मीर तकी मीर के कानों में फजर की आजान की आवाज जाती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मीर तकी मीर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां से निकल रहे हैं, किसी ने उनके कान में आवाज दी, मीर तकी मीर, आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, उसको अटैक पड़ गया है। इधर उस सहेली ने मीर तकी मीर को बता दिया था कि मैंने आपकी बेटी को ये सब कुछ बता दिया है। मीर तकी मीर ने टांटा भी था कि तुमने ऐसा क्यों किया। मीर तकी मीर अपनी बीवी को लेकर लड़की के ससुराल की तरफ जाते हैं। सूरज निकलने के बाद वहां पहुंचते हैं। मीर तकी मीर की बीवी को घर के अंदर इजाजत मिल जाती है। मीर तकी मीर से कहा जाता है कि आपकी बेटी को गुस्ल दिया जा रहा है, अभी कफनाया जाएगा, जब कफन पहन लिया जाएगा, पहना दिया जाएगा, तब आपको आपकी बेटी का चेहरा दिखाया जाएगा। अभी बाहर बैठी है। थोड़ी देर के बाद इजाजत मिलती है, गुस्ल दिया जा चुका है, आपकी बेटी को कफन से उड़ा दिया गया है। चलिए आप अपनी बेटी को एक नजर देख लीजिए। उसके बाद कब्र खुद रही है, वहां आपकी बेटी को कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। मीर तकी मीर घर के अंदर जाते हैं, अपनी बेटी के सर से कफन का कपड़ा हटाते हैं, अपनी बेटी के नाक में लगी हुई कॉटन को देखते हैं, सफेद रंग से पहने हुए ओढ़े हुए कफन को देखते हैं। अरे मेरी बेटी, रुखसती के मौके पर तो मैंने तुझे सुर्ख जोड़े में रुखसत किया था, मेरा दामाद कहाँ है? कहा जी मैं यहाँ हूं। मीर तकी मीर ने कहा मैंने जो लिस्ट, तुमने जो लिस्ट दी थी वो मुझे लाओ, जहेज की जो लिस्ट दी थी वो जरा देना। दामाद बोलता है वो तो आप ही के पास है, मैंने आपको दी। मीर तकी मीर कहते हाँ वो मेरे पास है। जेब से निकालते ये आए मेरे दामाद, मैंने इसमें एक चीज की भी कमी नहीं की थी। हाँ एक चीज की कमी है। आए मेरे दामाद, जो तू लिखना भूल गया था, जो मेरी बेटी को तेरे घर से मिल रहा है वो कफन, ये क्यों भूल गया था? इसको भी लिख दिया होता।
और जब तूने लिखा नहीं तो मेरी बेटी तेरे कफन में कफनाई क्यों जाएगी? पूरी लिस्ट पढ़ी और पढ़ के फाड़ दी। फिर अपनी बेटी के गाल पर हाथ रखकर और उस कफन को पकड़ के कहा है, मेरी बेटी आज के बाद तेरा बाप कभी शायरी नहीं करेगा। और जिंदगी का आखिरी शेर मैं आज पढ़ रहा हूं सबके सामने, और आज के बाद मेरी शायरी हमेशा जिंदगी भर के लिए बंद। फिर मीर तकी मीर ने अपनी जिंदगी का आखिरी शेर पढ़ा अपनी बेटी के कफन को उठाकर और कहा, अब आया है ख्याले आराम जां इस नामुरादी में, अब आया है ख्याले आराम जां इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम असबाब शादी में। ओ मेरी बेटी, तेरे बाप ने कोई चीज की कमी नहीं होने दी, सिर्फ एक चीज कफन की कमी रह गई थी जो तुझे तेरे बाप ने नहीं दी, यही कफन देना मैं तुझे भूल गया था। मेरे दामाद, ये कफन हटाओ, मैं जो चादर को ओढ़ के आया हूं। मीर तकी मीर ने उसी चादर में अपनी बेटी को लपेट लिया और अपने दामाद का दिया हुआ कफन उसके मुंह पे मार दिया। पकड़, नहीं चाहिए मुझे तेरा कफन, और मेरी बेटी तेरे कब्रिस्तान में दफन नहीं होगी, मेरी बेटी मेरे कब्रिस्तान में दफन होगी। न तूने इतनी लंबी चौड़ी जहेज की लिस्ट मांगी होती, न मेरी बेटी को यह दिन देखना होता। मेरी बेटी अपने बाप की बर्बादी देखकर अपनी जान को कुर्बान कर गई, उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। फिर उसने शेर पढ़ा, अब आया है ख्याल आराम में जा इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम असबाब शादी में। और कितनी लड़कियों की जाने लोगे? आए बंगाल की धरती पर इस इजलास को कराने वाले जवानों, उठो, इन गरीब लड़कियों के लिए अपने मौत से पहले कुछ कर जाओ। आए मकसद हयात तंजीम चलाने वालों, मुबारकबाद पेश करता हूं तुम्हें, उठो, आगे बढ़ो, चर्चिस तुम्हारे साथ है, कदम से कदम मिलाओ, और सबसे पहले यह फर्ज अदा करो, इन गरीब लड़कियों के बारे में कुछ सोचो, इनको बगैर जहेज के शादियां कराओ, लड़के तलाश करना तुम्हारी जिम्मेदारी, लड़कों के लिए दीनदार लड़कियां देखना तुम्हारी जिम्मेदारी। आए मकसद हयात के जिम्मेदारों, जर्जीस तुम्हें खुशखबरी सुना के जा रहा है, ये मुद्दा तुम लो, ये चीज तुम अपने कांधों पे संभालो। जब कोई अल्लाह के लिए कदम आगे बढ़ाता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है। कहा हदीस कुदसी में, मेरे बंदे, अल्लाह कहेगा कयामत के दिन, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? बंदा कहेगा, अल्लाह तू तो सबको खिलाता, तू कैसे भूखा रह सकता है? अल्लाह कहेगा, अगर तूने किसी फकीर को खाना खिलाया होता तो उस वक्त मुझे तू अपनी मदद के लिए वहां पाता। इस हदीस की रोशनी में मैं कह सकता हूं, तुम इन गरीब लड़कियों की शादी के लिए मदद करोगे, आगे बढ़ोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर तुम्हारी मदद करेगा। तुम एक कदम बढ़ो, अल्लाह 10 कदम बढ़ेगा, यानी वो तुम्हारा ताबुन करेगा और तुम्हारे लिए रास्ते निकालेगा। ये जिम्मेदारी तुम उठाओ, आगे बढ़ो, और इन गरीब लड़कियों के बारे में भी कुछ सोचो। 3:35 मैं समझता हूँ कि आज इस्लाह मुआशरे के ताल्लुक से जो बातें मैंने आज पेश कर दी है, इतने जज्बात में अभी 2-4 दिनों से मैं नहीं बोल रहा हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं और आगे बढ़ सकूं, चल सकूं। कल फिर बंगाल सिलीगुड़ी के पास बागडोरा एयरपोर्ट के करीब मेरा प्रोग्राम है, मुझे फिर उस प्रोग्राम में शिरकत करनी है, और दिन में सफ़र और रात में फिर जो है प्रोग्राम इसने। और फिर अब तो आप जानते हैं कि वो ज़माना अलग था, 20, 22, 24 साल पहले जब मैं झंडा नगर में पढ़ता था और फिर प्रोग्राम करता था, वो दौर अलग था, अब दौर अलग है। मेरे भाइयों, मैंने बड़े बड़े इस दौर में तजर्बे करके देखे हैं। आप बहुत काबिल मुबारकबाद है, अल्लाह इस जलसे को कामयाब फरमाए। नौजवानों ने जिस मकसद के साथ इस इजलास को कायम किया है, बारे इलाह इन नौजवानों को दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमा, और जो हमने तकरीर के अल्लाह हमारे मुआशरे को शिर्क से पाक कर दे, बिदअत से पाक कर दे, जुआ और शराब से पाक कर दे। हमारी जो बेटियां बैठी हुई हैं, जिनको जहेज की वजह से शादियां नहीं हो रही, अल्लाह उनकी शादियों में आसानियां पैदा फरमा दे। जो हमारे नौजवान लड़के बैठे, अल्लाह उनको दीनदार लड़कियां अता फरमा दे। बारे इलाह, हम तुझसे दुआ करते हैं कि जो बीमार है उनको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा, और अल्लाह जो तेरी रहमत को जा चुके हैं उनकी कब्रों को नूर से भर दे।